सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुजानपुर को लेकर सुखू का बयान, कहा पार्टी सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार का करेगी समर्थन। लोगों ने लगाई अटकलें, क्या बयान से राजेंद्र और सुखू के रिश्ते में होगा सुधार। मनाली में विंटर कार्निवाल को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित, 2 से 6 जनवरी तक जारी रहेगा विंटर कार्निवाल। विंटर क्वीन कॉन्टेस्ट, वॉइस ऑफ कार्निवाल मुख्य आकर्षण। देश में बढ़ रहा साइबर क्राइम, जिला पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। पुलिस टीम द्वारा साइबर क्राइम के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और वरिष्ठ पत्रकार प्रताप राणा के निधन से पत्रकार जगत में फैली शोक की लहर। पत्रकारों के साथ साथ के चैनल की टीम ने भी दी प्रताप राणा को श्रद्धांजलि। 2 जनवरी से 6 जनवरी तक चलने वाले विंटर कार्निवाल के सफल आयोजन को लेकर मनाली में एसडीएम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारी व पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विंटर क्वीन कॉन्टेस्ट, वॉइस ऑफ कार्निवाल, जिसे लेकर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल 2016 के सफल आयोजन के लिए एसडीएम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विंटर कार्निवाल को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर मनाली एसडीएम ज्योति राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवाल के ऑडिशन मनाली में ही करवाए जाएंगे, जिसकी तारीख जल्द ही वेबसाइट पर डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब की बार स्टार नाइट का भी आयोजन किया जाएगा। बहुत ही जोश और उल्लास के साथ हम 2016 का विंटर कार्निवल मनाने जा रहे हैं। इसमें मेन अट्रैक्शंस होंगी विंटर क्वीन, जिसमें प्रथम आने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वालों को 50 और 25,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा वॉइस ऑफ कार्निवल और फोक डांस कॉम्पिटिशन्स होंगे, कार्निवल परेड होगी और कई सालों के बाद इस बार हम यहाँ पर स्टार नाइट्स का आयोजन कराने जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड सिंगर्स अर्शप्रीत कौर की नाइट होगी और साथ में पूर्ण शिवा की। इसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा कि एक हास्य कलाकार की भी हम नाइट यहाँ पर करवाएं। तो जी वॉइस ऑफ कार्निवल और जो विंटर क्वीन के जो ऑडिशंस कब और कहाँ होंगे? विंटर क्वीन के लिए जो ऑडिशंस है वो 10 दिसंबर को मनाली में रखे गए हैं और वॉइस ऑफ कार्निवल के लिए 15 दिसंबर को। इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो हमारी विंटर कार्निवल की साइट पर उपलब्ध है। गौर है कि विंटर कार्निवाल हर वर्ष 2 से 6 जनवरी तक मनाया जाता है, जिसमें विंटर क्वीन कॉन्टेस्ट, वॉइस ऑफ कार्निवाल मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से मनाली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हिमाचल के प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर में एक श्रद्धालु ने मां के दर पर सोने का छत्र चढ़ाया है। इसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। श्रद्धालु ने मन्नत पूरी होने पर सोने का छत्र चढ़ाया है। सोने का छत्र 110 ग्राम का है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में एक श्रद्धालु ने मन्नत पूरी होने पर 110 ग्राम का सोने का छत्र चिंतपूर्णी मंदिर में चढ़ाया। इस सोने के छत्र की कीमत 3 लाख रुपए के करीब आंकी जा रही है। मंदिर अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ के रहने वाले श्रद्धालुओं ने अपना नाम गुप्त रखकर सोने का छत्र चढ़ाया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पंजाब के ही एक श्रद्धालु ने मां के दरबार में एक चांदी का मुकुट चढ़ाया था। उधर मंदिर अधिकारी सुभाष चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक श्रद्धालु द्वारा 110 ग्राम का सोने का छत्र चढ़ाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ में राष्ट्रीय स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन स्कूल प्रबंधन के पास अभी तक कोई भी बॉक्सिंग रिंग के अलावा खेल से जुड़ी हुई सामग्री उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन के पास अभी तक बॉक्सिंग रिंग के अलावा किसी भी प्रकार की खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य भीम सिंह ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि स्कूल में प्रशिक्षण शिविर सुचारू रूप से चलाने के लिए खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाए, ताकि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बेहतर तैयारी करवाई जा सके। स्कूल प्रधानाचार्य भीम सिंह ने बताया कि कोटला अग्निकांड पीड़ितों के लिए स्कूल प्रबंधन और एनएसएस प्रतिभागियों द्वारा 36,000 की राशि धन एकत्रित की गई। उन्होंने बताया कि राहत धन को जिला उपायुक्त के माध्यम से अग्निकांड पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा।
आज हमारा एक्सीलेंस सेंटर ऑफ कोचिंग राजगढ़ इस साहब से मिला और हमारी बात उनसे हुई। उन्होंने हमको बुलाया हुआ था और जो हमारे स्कूल की उपलब्धियाँ थी उसके बारे में हमने उनको बताया, जिसमें हमारे जो 25 बच्चे जो है जिला स्तर तक पहुँचे और इसके 5 बच्चे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जो है जा रहे हैं। और जिस हिसाब से हमने मांग भी की, जिसमें जिस साहब ने हमको आश्वासन दिया कि जो भी आपके लिए ज़रूरत होगी उसको हम जो उपलब्ध जो है करवाएंगे। आपको बता दें कि राजकीय पाठशाला राजगढ़ को राष्ट्रीय स्तर मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चुना गया है, जिसके चलते खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लेकिन अभी तक स्कूल प्रबंधन के पास किसी भी प्रकार की कोई खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे स्कूल के जो एनएसएस के वॉलंटियर जो थे उन्होंने घर घर जाकर जो लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा किया और राजगढ़ के स्टाफ ने भी कुछ पैसा दिया है, जिसमें कुल राशि 36,000 जो है इकट्ठी हुई है। वो मैंने डीसी मंडी के माध्यम से डीसी कुल्लू को जो है कोटला गांव में जो अग्निकांड हुआ उसको हमने भेजा है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द खेल सामग्री के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को समय पर तैयारी करवाई जा सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लगभग 18.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित कल्याण गौसदन का एसडीएम सुंदरनगर राजीव कुमार ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसडीएम राजीव कुमार ने कहा कि शहर में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ रही है, लेकिन अब गौसदन बनने से आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि दुधारू पशुओं का प्रयोग करने के बाद ऐसे खुले में ना छोड़े। उन्होंने कल्याण गौसदन का निर्माण करने के लिए नगर परिषद सुंदरनगर समेत गौसदन प्रबंधन के प्रयासों की भी प्रशंसा की। आज बड़े हर्ष का दिवस है। सुंदरनगर का जो कल्याण गौसदन है उसका अपग्रेडेशन किया गया है, जिसमें कल्याण गौसदन के प्रबंधन का और नगर परिषद का सहयोग रहा। इस गौसदन में पूर्व में 135 गाय व बैल रखने की क्षमता थी। 100 और गाय बैल रखने की क्षमता बढ़ा दी गई, जिसके लिए गाय बैलों को रखने के लिए स्थान बनाया गया। बहुत बड़ी एक शेड बनाई गई और उतनी क्षमता का घास बतूड़ी इत्यादि के भंडारण के लिए उसके ऊपर शेड बनाई गई है। जैसे कि हम आए दिन देखते रहते हैं कि पशुओं को उनका इस्तेमाल करने के बाद सड़कों में खुलेआम छोड़ देते हैं। हमारे सुंदरनगर में भी ये समस्या है, तो कल्याण गौसदन इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। नगर परिषद भी अच्छा काम कर रही है और मुझे आशा है कि अब जो पशु सड़कों पे या खुलेआम लोगों के द्वारा त्यागे गए हैं उनको अच्छे से आसरा मिलेगा और हमारे यहाँ पर 100 और पशुओं को रखने की जो क्षमता बढ़ी है उससे पशुओं को भी आश्रय मिलेगा और जनमानस को भी निजात मिलेगी। इसी के साथ वक्त हो जा रहा है एक और छोटी सी ब्रेक की उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gutkar Mandi. मनमोहिक्स एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षक तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Palta Home Store, NH21 Gutkar Mandi. चलिए अब खबर में रुक करते हैं एक बार फिर से सुंदरनगर का। सुंदरनगर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल में वर्धमान कंपनी के सौजन्य से आओ बुनो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग 25 स्कूलों के 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने अनूठी कलाकृतियों का निर्माण अपने हाथों से किया। सुंदरनगर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल में वर्धमान कंपनी के सौजन्य से आओ बुनो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल प्रवीण कालिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिला भर के 25 स्कूलों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें 250 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने सुंदरनगर व अनूठी कलाकृतियों का निर्माण अपने हाथों से किया। आयोजन किया गया है यहाँ पे। इसमें पूरे ज़िले के 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 25 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें अलग अलग तरह के नमूने जो उन्होंने बनाए हैं बच्चों ने, सिलाइयों से, क्रोशिया से। और ये हमारी पुरानी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है हमारी बुनाई की, उसको इनकरेज करने के लिए इन्होंने ये सारा आयोजन किया है। इसके बाद इनका स्टेट लेवल होगा, उसमें बच्चों को और प्राइजेज हैं। इन्होंने बहुत अच्छे बच्चों को इनकरेजमेंट के लिए प्राइजेज बराज दिए हैं। इस मौके पर वर्धमान कंपनी के एमडी विकास सूद ने बताया कि यह प्रतियोगिता हर जिले में करवाई जाएगी, ताकि जिन बच्चों को हिमाचल से चयन होगा उसको इनाम राशि दी जाए और उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी किया जाएगा। सूद ने कहा कि इस प्रतियोगिता को करवाने का उद्देश्य है कि लोग बुने हुए स्वेटर जुराबे पहने और ये बुने हुई चीजों की परंपरा ऐसे ही चलती रहे। And Vardhaman is pioneer in the hand knitting yarn, and we bring this activity to have the same thing flowing in the market and to create a new channel so that एक जो knitting का बना हुआ है रुझान वो बना रहे और आगे से आगे बढ़े, क्योंकि आज के युग में सब knitting नहीं करते। तो हम लोग चाहते हैं कि knitting ऐसे ही चलती रहे और सबके दिलों में वैसे ही छाई रहे, जैसे हम लोग अपने दादी और नानी के टाइम पे हम लोग knitted स्वेटर्स और बनी हुई चीज़ें पहनते थे। तो उसी को चलाने के लिए ये एक्टिविटी हम एज ए प्रमोशन लेके आते हैं, बच्चों की knitting करवाते हैं और उनको प्राइजेस दिए जाते हैं। नेशनल लेवल पे भी हम लोग एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। गौर है कि इन दिनों वर्धमान कंपनी द्वारा हर स्कूलों में आओ बुनो प्रतियोगिता करवाई जा रही है, ताकि बुनकरों को बढ़ावा मिल सके। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। पालमपुर में जनता दल यूनाइटेड की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जेडीयू सदस्य ने निर्णय लिया कि आने वाले 3 महीनों में पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और मार्च 2016 में प्रदेश की राज्य इकाई का गठन किया जाएगा। इस समय अवधि में पार्टी की तमाम गतिविधियों को संचालित करने के लिए पार्टी सदस्य भुवनेश सूद को पार्टी का राज्य संयोजक बनाया गया है। जनता दल यूनाइटेड आने वाले 3 महीनों में पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएगा। यह बात पालमपुर में बैठक के दौरान जेडीयू के अखिल भारतीय महासचिव अरुण श्रीवास्तव ने कही। अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार में हुई महागठबंधन की जीत की खुशी में हिमाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जेडीयू आने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएगा और पंचायतों में अच्छे लोग चुनकर आए, इसके लिए पूरे प्रदेश में पार्टी अपने उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों को लामबंद कर अपना
संगठन मजबूत करेगी और अब तक हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जातियों से मुख्यमंत्री देने के बजाय सरकार बनने की स्थिति में उपेक्षित जातियों से हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया जाएगा। और कांग्रेस के गठबंधन ने जो बहुमत हासिल किया है उसी को खुशी मनाने के लिए यहाँ के जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथियों ने यहाँ आज सबको इकट्ठा किया और हम लोग को भी निमंत्रित किया कि हम लोग इस खुशी के अवसर पे शामिल हो सकें। इस अवसर पे हमने सूद साहब को पार्टी का हिमाचल प्रदेश का संयोजक बनाया है और चूंकि पार्टी की मेंबरशिप चल रही है, अगले 3 महीने के अंदर हर जिले में मेंबरशिप करके और पार्टी का विधानसभा स्तर का पार्टी के प्रदेश स्तर का चुनाव फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो जाएगा। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अप्रैल में होना है। अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि जेडीयू हिमाचल में 7 सूत्रीय कार्यक्रम को आधार बनाकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं और महिलाओं की सहभागिता से हिमाचल के गांवों को शराब मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाएगी और गांवों में शराब के ठेके न खोले जाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। प्रदेश को वन्य प्राणियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए नीति बनाकर पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा और पार्टी को यहाँ मजबूत और जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए हम लोगों ने 7 सूत्रीय कार्यक्रम तय किया है और जो आपके हाथ में है और उसमें मुख्य बात है नशाबंदी का, जिसको हम सिद्धांततः हमारी पार्टी नशाबंदी के समर्थन में है, लेकिन हिमाचल में हम लोग इसको चरणबद्ध करेंगे। सबसे पहले हमारा नारा होगा कि गांव में जितनी भी शराब की दुकानें हैं वह अगले 3 महीने के अंदर सरकार बंद करे। मार्च के अगले फाइनेंशियल ईयर में कोई शराब की दुकान हिमाचल में गांव में नहीं रहेगी और इसके लिए महिलाओं और हमारे नौजवान साथी इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जनता दल यूनाइटेड कृषि को मनरेगा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा और कृषि को उद्योग का दर्जा दिलवाया जाएगा। पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिमाचल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य को आगे बढ़ाना पंचायत चौकीदारों, राजस्व चौकीदार व आंगनवाड़ी कर्मियों को सम्मानजनक वेतन देकर मुख्य धारा में लाया जाएगा। के चैनल के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। सुजानपुर को लेकर सुक्खू का बयान, कहा पार्टी सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार का करेगी समर्थन। लोगों ने लगाई अटकलें, क्या बयान से राजेंद्र और सुक्खू के रिश्ते में होगा सुधार। मनाली में विंटर कार्निवाल को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित। 2 से 6 जनवरी तक जारी रहेगा विंटर कार्निवाल। विंटर क्वीन कॉन्टेस्ट वॉइस ऑफ कार्निवाल मुख्य आकर्षण। देश में बढ़ रहा साइबर क्राइम, जिला पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। पुलिस टीम द्वारा साइबर क्राइम के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और वरिष्ठ पत्रकार प्रताप राणा के निधन से पत्रकार जगत में फैली शोक की लहर। पत्रकारों के साथ साथ के चैनल की टीम ने भी दी प्रताप राणा को श्रद्धांजलि।